जय श्री कृष्ण दोस्तों भीम और कर्ण का वह सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में जब भी युद्ध पराक्रम या वीरता की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं, भीम और कर्ण। एक और पवन पुत्र भीम जो अपनी असीम शक्ति और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थे, और दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण जो अपने दान नीति और युद्ध कौशल के लिए पूजनीय माने जाते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन दोनों महानायकों के बीच एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य था जिसे महाभारत के अधिकतर लोग आज भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी बल्कि गर्व, अपमान, प्रतिशोध और भाग्य की भी थी। यह कहानी बताती है कि क्यों कर्ण और भीम के बीच दुश्मनी केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके जन्म, कर्म और नियति में भी एक गहरा संबंध था। दोस्तों, कुंती ने जब सूर्यदेव के आह्वान से कर्ण को जन्म दिया था तो वह मात्र 16 वर्ष की बालिका थी। उस समय समाज में अविवाहित स्त्री के मातृत्व को कलंक माना जाता था। भाईवंश उसने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया था। वही बालक अधिरथ, सारथी और राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वह सूर्यकांत, मणि, कवच और कुंडल से युक्त बालक कर्ण कहलाया। वही दूसरी ओर पांडु की रानी कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से धर्म, आयु और इंद्र देवताओं से 3 पुत्र प्राप्त किए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इस प्रकार भीम और कर्ण यद्यपि माता से जुड़े हुए थे, परंतु एक का जन्म राजमहल में और दूसरे का सारथी के घर में हुआ था। यही से नियति ने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आगे चलकर महायुद्ध का कारण बनी थी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब भी भीम अपनी बलशाली प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थे। वह भोजन में सबसे अधिक खाते, पहलवानी करते और गदा युद्ध में निपुण थे। एक दिन जब अर्जुन अपने धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे तो कर्ण वहां आए और अर्जुन को ललकार दिया। द्रोणाचार्य ने तुरंत कर्ण से पूछा, तुम कौन हो, किस कुल के हो, क्योंकि केवल राजकुमार ही यह शस्त्र प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्ण मौन रहे क्योंकि वह अपने जन्म का रहस्य नहीं जानते थे। दुर्योधन ने उन्हें वही राजा बना दिया, अंग देश का राजा। यह देखकर भी भीम ने व्यंग करते हुए कहा, दुर्योधन, तूने सारथी के पुत्र को राजा बना दिया, यह तो हास्यप्रद है। कर्ण के चेहरे पर अपमान की ज्वाला जल उठी। उन्होंने भीम को घूरते हुए कहा, शक्ति का माप कुल से नहीं पराक्रम से होता है। याद रखना भीम, एक दिन यही सारथी पुत्र तुझसे भी बड़ा योद्धा सिद्ध होगा। इस क्षण से दोनों के बीच घृणा का बीज बोया गया, जो कालांतर में रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित हुआ। दुर्योधन ने जब कर्ण को अंग देश का राजा बनाया तो वह उसका सच्चा मित्र बन गया। दुर्योधन जानता था कि कर्ण अर्जुन से टक्कर ले सकता है, पर भीम के लिए भी यह चुनौती कम नहीं थी। भीम और दुर्योधन के बीच प्रतिद्वंद्विता का गदा युद्ध में होती थी, जहां दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे। कर्ण अक्सर दुर्योधन का पक्ष लेते हुए भीम को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते। वह कहते, दुर्योधन,
याद रखो, भीम सिर्फ बलवान है पर बुद्धि में बालक है। जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भीम को यह अपमान और भी कष्ट देता था। कर्ण का यह घमंड कि वह दुर्योधन का मित्र है, भीम के हृदय में विष के समान उतर गया। जुए के खेल में पांडव हार गए और वनवास को प्रस्थान हुए। उस दौरान भीम के भीतर केवल दो आग जल रही थी, एक दुर्योधन के प्रति प्रतिशोध की और दूसरी कर्ण के प्रति तिरस्कार की। एक बार जब पांडव वन में थे, कर्ण और दुर्योधन वहां शिकार खेलने आए। कर्ण ने व्यंग से कहा, देखो दुर्योधन, अब ये वही भीम है जो कभी महल में सिंहासन तोड़ता था, आज वन में भिखारी बन बैठा है। भीम ने गुस्से से कहा, कर्ण, तूने दान में जो कुछ पाया है वह तेरा नहीं, दुर्योधन की कृपा है। यदि तू सच्चा वीर होता तो अपने बल से राज्य जीता। याद रख, जब युद्ध होगा तो तेरी हर हड्डी गिन गिन कर तोड़ दूंगा। कर्ण ने उत्तर दिया, भीम, उस दिन तेरे इस शरीर का मांस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ेगा और मैं सूर्यपुत्र कर्ण तेरा अंत देखूंगा। उन दोनों की आंखों में ऐसी ज्वाला थी कि वन के पशु भी कांप उठे। धरती उस दिन जैसे महायुद्ध की आहट सुन चुकी थी। जब युद्ध का समय आया तो श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने सत्य जन्म का बोध कराया। उन्होंने कहा, कर्ण, तू सूर्यपुत्र है और कुंती का प्रथम, तू पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। यह सुनकर कर्ण मौन रह गया, उसका मन दृढ़ में डूब गया। एक और मातृभाव और धर्म, दूसरी ओर मित्रता और वचन। उसने उत्तर दिया, हे माधव, मैं जन्म से पांडव हूँ परंतु कर्म से दुर्योधन का मित्र हूँ। मेरा जीवन वचन से बंधा है और मैं उसे नहीं तोड़ सकता। यह वही क्षण था जहाँ से भाग्य ने दोनों भाइयों भीम और कर्ण को एक दूसरे के विनाश का कारण बना दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। भीम ने पहले दिन से ही कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने 100 कौरव भाइयों में से कईयों को युद्ध भूमि में समाप्त कर दिया। कर्ण उस समय तक युद्ध में प्रवेश नहीं किए थे, क्योंकि भीष्म पितामह की आज्ञा थी कि जब तक वे सेनापति है कर्ण युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब भीष्म सारस्य पर गिरे तब कर्ण का प्रवेश हुआ। पहले ही दिन भीम और कर्ण आमने सामने आ गए। कर्ण ने कहा, भीम, आज तेरा अंत निश्चित है। तेरे वचन याद है मुझे, मेरी हड्डियां तोड़ने की बात कही थी तूने। भीम गर्जा, कर्ण, तू दानवीर हो सकता है पर वीर नहीं। तेरा धनुष मेरे गधे के सामने टिक नहीं पाएगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भीम की गदा ने कर्ण के रथ के पहिए तोड़ दिए, जबकि कर्ण की तीरों ने भीम के कवच को छलनी कर दिया। धूल उड़ रही थी, आकाश में बिजली सी चमक रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यह युद्ध को ज्वालामुखियों का टकराव है। यह धर्म और गर्व की टक्कर है। घंटों तक दोनों लड़े पर कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। अंततः कर्ण को कौरव सेना ने पीछे हटा लिया, क्योंकि वह घायल हो चुका था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सभी 100 कौरवों को मारेंगे। एक एक करके उसने सबको समाप्त किया। कर्ण का यह दृश्य देखता और भीतर से टूटता जा रहा था। वह दुर्योधन का सखा था और हर कौरव के साथ उसका भी एक हिस्सा मर रहा था। कर्ण ने
कृष्ण से कहा, माधव, यह युद्ध हमें धर्म से नहीं अहंकार से लड़वा रहा है। कृष्ण बोले, कर्ण, अहंकार ही वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले स्वयं जलना पड़ता है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध हुआ तो भीम दूर से यह दृश्य देख रहे थे। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया और उसने अर्जुन से विराम मांगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, स्मरण कर कर्ण ने अम्बाला द्रौपदी का अपमान देखा था और मौन रहा था। धर्म यही खड़ा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कर्ण का सिर धरती पर झुक गया। भीम ने यह देखा और कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि गहरी करुणा थी। उन्होंने मन में कहा, कर्ण, आज तेरा शरीर मिट्टी पर तेरी वीरता अमर हो गई। तू शत्रुता पर वास्तव में मेरे समान ही महान था। युद्ध समाप्त हुआ। कुंती ने पांडवों के सामने कर्ण का सत्य रखा। वह मेरा पुत्र था, तुम सबका ज्येष्ठ भाई। जिसको तुमने शत्रु समझा वह तुम्हारा रक्त था। यह सुनकर भीम का हृदय फट गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ, तुमने हमें योद्धा बनाया, पर एक दूसरे के रक्त से। यदि यह सच पहले बता देती तो शायद आज महाभारत ना होती। कृष्ण बोले, भीम, यह युद्ध नियति का था। कर्ण और तू दोनों धर्म के साधन थे। एक सूर्य का पुत्र था, दूसरा वायु का। एक ने दान दिया, दूसरे ने प्रतिशोध। दोनों ने अपने वचन निभाए, इसलिए दोनों अमर है। इतिहास ने कर्ण को दानवीर और भीम को बलवान कहा, परंतु दोनों का सत्य इससे कहीं अधिक गहरा था। दोनों ही अपने कर्म के बंधन में जकड़े हुए थे। कर्ण ने अपनी मित्रता नहीं तोड़ी, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। दोनों में जोश था, पर उसमें जहर भी था। दोनों ने धर्म के लिए लड़ा, परंतु अपनी भावनाओं के अधीन होकर। महाभारत का यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और भीम एक ही मातृ कुल के थे। एक सूर्य की आभा था, दूसरा वायु का बल। एक की कमजोरी थी अपमान, दूसरे की थी क्रोध। दोनों ने अपने दोषों के साथ इतिहास रचा और दोनों की कहानी आज भी अमर है। दोस्तों, कृष्ण ने अंत में कहा था, धर्म एक नहीं होता। भीम, हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्म से बनता है। कर्ण और तू दोनों अपने धर्म पर डटे रहे, इसलिए यह युद्ध हार जीत का नहीं बल्कि सत्य का था। कर्ण ने अपनी मृत्यु के समय में कहा था, माधव, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मुझे संतोष है कि मैंने अपने वचन निभाए। और भीम ने कहा था, कर्ण, तू मरा नहीं है, तू धर्म के रूप में जीवित रहेगा। दोस्तों, आज भी जब महाभारत की गाथा कही जाती है तो लोग अर्जुन और कर्ण की बात करते हैं, पर सच्चाई यह है कि भीम और कर्ण का संघर्ष ही महाभारत का सबसे मानवीय और सत्य अध्याय है, क्योंकि यह तो मनुष्यों की कहानी है जो देवतुल्य होते भी अपनी मानवीय दुर्लभताओं में बंधे रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।